एक तरफ है दी ऑल न्यू OnePlus Nord CE6 Lite, वहीं पे दूसरी तरफ है लास्ट ईयर का Nord CE5, जहां पे अगर आपका बजट 20 से 25 हजार रुपए के बीच में है ना, आपको चाहिए एक OnePlus का फोन, तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होना तो बनता है। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज आपके सारे कंफ्यूजन को आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, बिकॉज हम इसके डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिजाइन से शुरू करते हैं, जहां पे ऑनेस्टली दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, इन हैंड फील भी ऑलमोस्ट सेम है। कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिलता है, मैट फिनिश देखने को मिल जाएगा इसके बैक में, एंड दोनों में आपको वर्टिकल पिल शेप्ड कैमरा आइलैंड भी मिल जाता है। तो दोनों में ऐसा कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं है। देखो, Nord CE6 Lite से कंपैरेटिवली CE5 थोड़ा पतला और हल्का है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उसे डे टू डे यूज में नोटिस कर पाओ। आईपी रेटिंग की बात करें तो Nord CE6 Lite IP64 रेटेड है, एंड लास्ट ईयर का Nord CE5 IP65। ऐसे तो यार दोनों ही थोड़े पीछे चल रहे हैं, बिकॉज आजकल सारे फोन्स में IP68 एंड IP69 देखने को मिल जाता है यूजुअली। और यहीं अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो CE5 में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, वहीं पे Nord CE6 Lite में साइड माउंटेड स्कैनर है। तो देखो यार, दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम सा है, बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट एक जैसा है। जस्ट आईपी रेटिंग का मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा, जिसकी वजह से अगर मुझे रेट करना हो तो यार Nord CE6 Lite को I'll give 7.5 एंड CE5 को I'll give 8 out of 10। अब आ जाते हैं डिस्प्ले के सेगमेंट में, जहां पे काफी मेजर डिफरेंस है जो आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। जहां पे लास्ट ईयर की Nord CE5 में आपको AMOLED डिस्प्ले पैनल मिलता है, वहीं लेटेस्ट Nord CE6 Lite में एक Full HD प्लस IPS LCD पैनल है। सो थोड़ा सा आउटडेटेड चल रहा है ये यहाँ पे। देखो, दोनों ही फोन का डिस्प्ले साइज ऑलमोस्ट सेम सा ही है, एंड दोनों का रेजोल्यूशन भी फुल HD प्लस है, लेकिन डिस्प्ले पैनल का बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड ये पूरा एक्सपीरियंस आपका बदल सकता है। और अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं, यहाँ पे Nord CE5 में 120 हर्ट्ज मिलता है, Nord CE6 Lite में 144 हर्ट्ज। तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगेन नॉट अ नोटिसेबल डिफरेंस, एंड इट्स बेटर कि आप 120 हर्ट्ज चूज करो विद AMOLED पैनल। तो ऑफकोर्स वीडियो वगैरह देखने का एक्सपीरियंस Nord CE5 में मच बेटर आपको मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे HDR10 एंड 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स एन AMOLED पैनल, तो जो आपको ब्लैक्स वगैरह है वो भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यार दोनों का ब्राइटनेस अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स AMOLED पैनल होने की वजह से ये ओवरऑल ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे जो मैं कंटेंट कंजम्पशन के एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, तो यार एक और पॉइंट वहां पे ऐड करने के, Nord CE5 में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है जो बॉटम फायरिंग है, एंड वहीं Nord CE6 Lite में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है। अगर दोनों को मुझे रेट करना हो फॉर डिस्प्ले एंड कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस, तो I'll give 6 out of 10 to Nord CE6 Lite and a solid 8 out of 10 to Nord CE5। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जहां पे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट गैप नहीं है दोनों के परफॉर्मेंस में, फिर भी देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेसर की बात कर ले तो यहाँ पे Nord CE5 में मिल जाता है Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर, वहीं पे Nord CE6 Lite में मिलता है Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर, जहां पे Apex का मतलब बेसिकली ये OnePlus ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट होता है। एंड हम दोनों ही फोन का सेम वेरिएंट यूज कर रहे हैं, दोनों का 8 वाला वेरिएंट है कि कंपटीशन यहाँ पे फेयर हो। मैंने कुछ सारे बेंचमार्क्स रन करे थे जहाँ पे AnTuTu स्कोर देखे, तो यहाँ पे स्लाइटली AnTuTu स्कोर यहाँ पे Nord CE5 में बेटर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम Geekbench के स्कोर्स देखें तो यहाँ पे थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यह CPU परफॉर्मेंस में यहाँ पे क्लियरली Nord CE5 मच बेटर है। अब अगर हम BGMI गेमिंग की बात करें तो Nord CE6 Lite में फिलहाल हमें स्मूथ ग्राफिक्स में एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, विच मीन 60 FPS, लेकिन यहाँ OnePlus ने क्लेम करा है कि नेक्स्ट अपडेट में आपको यहाँ 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम Nord CE5 की बात करें तो यहाँ पे आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, यानी स्मूथ ग्राफिक्स में आपको एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे फ्रेम इंटरपोलेशन सपोर्टेड है, बेसिकली जो हाइपर फ्रेम रेट है जिसे यूज करके आपको यहाँ 120 FPS मिल जाता है इन BGMI गेम प्ले। तो गेमिंग के मामले में क्लियरली फिलहाल तो सबसे अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको Nord CE5 में मिलेगा। बाकी ऐसा डे टू डे यूज में ऐप स्विचिंग वगैरह कर रहे हो, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो, तो दोनों में सारी चीजें स्मूथ चलने वाले हैं, एंड एज सच कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर दोनों के परफॉर्मेंस को मुझे रेट करना हो तो CE6 Lite को I'll give 7 out of 10 एंड CE5 को a solid 8.5 out of 10। अब कैमरा पे आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी यार एक बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली OnePlus ने कैमरा सेगमेंट में भी थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। आपको Nord CE5 में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वहीं पे जो लेटेस्ट Nord CE6 Lite है, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा तो मिलता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो कैमरा नहीं है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर
सेंसर है एंड सेल्फी कैमरा में भी डाउनग्रेड है, यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। तो बट फिर भी कुछ सारे फोटोज देख लेते हैं जो यहाँ पे मैंने दोनों फोन से लिए हैं। स्टार्टिंग विद सम डे लाइट शॉट्स जहाँ पे मेन कैमरा के रिजल्ट तो एकदम सेम ही लग रहे हैं, जस्ट कलर स्लाइटली वाइब्रेंट है इन नॉट CE5 एंड 2x जूम करने पे भी यार सिमिलर ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जहाँ नॉट CE5 में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है तो आप ऐसे अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हो जो आपका नॉट CE6 लाइट में पॉसिबल नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि नॉट CE5 में जो कलर्स है दोनों लेंस से लिए गए फोटोज में वो कंसिस्टेंट रहते हैं। वैसे जूम की बात करें तो लेट मी टेल यू कि CE6 लाइट 10x जूम तक फोटोज ले सकता है, वहीं CE5 कैन गो अप टू 20x। मैंने 10x वाले फोटो दोनों साइड बाय साइड लिए दैट यू कैन हैव अ लुक, जहां पे CE5 का आउटपुट थोड़ा बेटर लग रहा है। देन यहाँ ये येलो फ्लावर का भी मैंने फोटो लिया है जहाँ पे नॉट CE5 का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट लग रहा है, बट यहाँ पे यार जो शैडोज वगैरह है वो इसने थोड़े डार्क कर दिया है। देन पोर्ट्रेट मोड में मैंने इस दूसरे फ्लावर का फोटो लिया था जहाँ इन पोर्ट्रेट मोड नॉट CE6 लाइट के कलर्स थोड़े ज्यादा बूस्टेड लगते हैं, अच्छे भी लग रहे हैं बिकॉज कलर्स आर वाइब्रेंट, लेकिन डिटेल्स एंड बोके इफेक्ट्स आर मच बेटर ऑन CE5। इंडोर लाइटिंग में मैंने देन ये पोर्ट्रेट लिया जहाँ पे दोनों में f2.8 है, लेकिन CE5 में इसने कुछ ज्यादा ही ब्लर कर दिया है जो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, वहीं CE6 लाइट का रिजल्ट लुक्स मोर नेचुरल। अब मैंने ये पोर्ट्रेट लिया था एकदम हार्ड सनलाइट पे जहाँ पे ऊपर से धूप पड़ रही थी, जिसकी वजह से यार दोनों ही फोन ने इसे सही से हैंडल नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे CE5 इज मच बेटर, उसने शैडोज को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया है। यहाँ पे CE6 लाइट ने फेस को थोड़ा ओवर शार्पन कर दिया है। और वहीं अगर हम सेल्फीज देखें तो इन बोथ इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग CE5 ने बेटर परफॉर्म किया है, डिटेल्स एंड स्किन टोन ज्यादा बेटर लग रहे हैं उसके रिजल्ट में। अब अगर कैमरे के लिए दोनों फोन को रेट करना हो तो आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10 टू CE6 लाइट एंड अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 टू CE5। और अगर हम वीडियो सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे भी नॉट CE5 थोड़ा आगे है, आपको यहाँ 4K 60 FPS का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है रेयर कैमरा पे एंड 1080p 60 FPS ऑन फ्रंट कैमरा। वहीं पे नॉट CE6 लाइट सिर्फ 4K 30 FPS सपोर्ट करता है ऑन रेयर कैमरा एंड 1080 30 FPS ऑन फ्रंट कैमरा। और अगर बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपको नॉट CE5 में थोड़ा ज्यादा बैटरी मिलता है, 7100 mAh की बैटरी है, 80 वॉट का चार्जिंग सपोर्टेड है। वहीं नॉट CE6 लाइट में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है एंड यहाँ पे आपको 45 वॉट का चार्जिंग सपोर्टेड है। तो चार्जिंग स्पीड में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बैटरी कैपेसिटी में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो यहाँ मॉडरेट यूज पे आप दोनों ही फोन से 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर दोनों फोन को मुझे रेट करना हो इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड चार्जिंग तो आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10 टू नॉट CE6 लाइट एंड 9 आउट ऑफ 10 टू नॉट CE5। अब अगर हम सॉफ्टवेयर एनओएस की बात करें तो आपको दोनों ही फोन में ऑक्सीजन ओएस मिलता है, तो एज सच कोई यूजर एक्सपीरियंस में आपको यहाँ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ नॉट CE5 एक साल पीछे चल रहा है, आपको यहाँ एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड यहाँ पे नॉट CE6 लाइट आपको एंड्रॉइड 16 लाकर देता है। जब हम अपडेट की बात करें तो यार दोनों फोन में आपको 4 साल का मेजर अपडेट मिलता है, 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट। तो यहाँ पे आपका ये OnePlus नॉट CE5 एक साल पीछे चलने वाला है देन नॉट CE6 लाइट। यहाँ 2 चीजें और है जो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे नॉट CE5 में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे नॉट CE6 लाइट में आपको वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम वाईफाई वर्जन की बात करें तो आपको नॉट CE5 में वाईफाई 5 मिलता है एंड नॉट CE6 लाइट एकदम लेटेस्ट वाईफाई 6 के साथ आता है। तो दोनों में अगेन यहाँ पे भी एक प्रोज एंड कॉन्स है। बाकी अगर हम प्राइसिंग एंड वेरिएंट की बात कर ले तो नॉट CE6 लाइट 6GB वाले वेरिएंट से स्टार्ट होता है एंड नॉट CE5 8GB वाले वेरिएंट से, जहाँ पे इसका स्टार्टिंग प्राइस कुछ 21,000 रुपए के आसपास है एंड ये कुछ 25,000 रुपए के आसपास है। तो अगर आपको एकदम बेस वेरिएंट लेना है ना, आपको 6GB रैम चलेगा तो आप 4,000 रुपए बचाओगे नॉट CE6 लाइट लेके। बट अगर हम सेम वेरिएंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8128 लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पे 23,000 का मिलेगा एंड ये आपको कुछ 26,000 27,000 के आसपास मिलेगा, तो कुछ 2,000 रुपए का डिफरेंस है। एंड अगर आप ये टॉप वेरिएंट देखोगे तो इन टॉप वेरिएंट के प्राइस में जहाँ पे ये कुछ 26,000 का मिलेगा एंड ये 27,000 का मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस है। इनफैक्ट ये टॉप वेरिएंट नहीं है, इसके ऊपर एक 12GB रैम वाला भी वेरिएंट है, तो अगर आपको और ज्यादा रैम चाहिए तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन इस कंपैरिजन वीडियो में आपने देख लिया कि कितना बड़ा डिफरेंस इन दोनों फोन्स के बीच में। यहाँ पे डिस्प्ले मच बेटर है, आपको यहाँ ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है, कैमरा हार्डवेयर भी आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो वर्डिक्ट एकदम क्लियर है कि नॉट CE5 इज अ मच बेटर डिवाइस, चाहे हम डिस्प्ले की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे कैमरा की बात करें, ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स में इट्स अ मच बेटर डिवाइस। जस्ट एक डाउनग्रेड है जो मुझे सिर्फ लगता है वो है कि आपको यहाँ स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता है,
बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इससे बेटर है। अब अगर आपको चाहिए एकदम लेटेस्ट वन प्लस फ़ोन, आप चाहते हो कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, आपको ज़्यादा 1 साल का अपडेट मिले, तो आप इसमें जाने का सोच सकते हो, बट आई थिंक वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है एंड नॉट C5 ही आपको लेना चाहिए। 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे बट यू विल गेट मच बेटर डिवाइस। तो यही था हमारा आज का वीडियो। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोनों में से आप कौन सा फ़ोन चूज़ कर रहे हो एंड नॉट C6 लाइट के अराउंड आप और क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हो इस चैनल में, सब कमेंट करके बताना। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो गिज़बॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।